I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अज़ाब से और हर तरह के गुस्से से और नेमतों के छिन जाने से और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। वही जो दुख भरे मौसम की वीरानी में सीनों पर धनक लम्हों की खुशबू से महकता हाथ रखता है, दिलों को जोड़ता है और फिर उनमें मोहब्बत नाम की सौगात रखता है। सफर में रास्ते गुम हैं, हृदय गुमरही कितनी ही मैली हो, गमों की धूप फैली हो, उसे कोई कहीं जिस वक्त और जिस हाल में आवाज देता है, वो सुनता है, बहुत ही मेहरबान है, रहम करता है। वही सच है, हमें सच बोलने का हुक्म देता है। सो उसको याद करते हैं और उसी के नाम से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, और रात के इस पहर के हम सफ़रों को उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में शामिल रहते हैं। जी हाँ, ऊंचा शौक। मई सन 2021 जुमातुल मुबारक की रात। और ईद उल फितर का दूसरा दिन खत्म हुआ जाता है।
हमारी तरफ से आपको ईद की खुशियां मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी हाँ जनाब, आप जानते हैं कि FM 1 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद और बहुत सारे शहर जहाँ पे आप हमारे साथ होते हैं। पाकिस्तान के अलावा भी दयार गैर में रहने वाले मोहतरम दोस्त, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप ऐसे मौक़ों के ऊपर हमारे दिल के और करीब होते हैं। बात सिर्फ दूरी की नहीं है, हम जानते हैं कि अपनों से और अपने वतन से और अपने लोगों से, अपने रिश्तों नातों से, ताल्लुक़ से, जिनसे भी होता है, उनसे दूर रहना और ऐसी घड़ियों में दूर रहना कितना मुश्किल है। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि चाहे हमारा और आपका साथ जो है वो थोड़े से वक्त तो होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको दूरी का एहसास ना हो। लेकिन जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अगर बहुत सारी नहीं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके इदराक के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। और ये दूरी भी ऐसी दूरी होती है कि जिसको आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर लें, ये कम नहीं होती। बहरहाल अल्लाह आपको अच्छा रखे, सलामत रहें। जिंदगी है, सेहत है, तो ऐसे मौके और भी बहुत मिल जाते हैं। अल्लाह ताला जो दोस्त दूर हैं, आने वाले वक्त में अल्लाह ताला उनको अपनों के और करीब ले आए। आप जानते हैं कि पूरी टीम की कोशिश काविश होती है और उसके बाद जो मुमकिन बात है कि ये ट्रांसमिशन इस तरह से आपकी समातों की नज़र हो। और उस टीम में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। प्रोडक्शन टीम को हेड करते हैं हमारी डिप्टी कंट्रोलर मोहतरमा सदफरानी साहिबा, और बाकी साथियों के अलावा राना जवाद साहब आज के प्रोग्राम में उनकी मुआवनत हासिल रहेगी। यहाँ बात भी होगी आपसे। मैं
अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा मैं टाके लीका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा मैं तेनू लेखा दिया हत्थां विचों खोवांगा तेरे कोलों कदी भी जुदा ना मैं होवांगा मैं तेनू लेखा दिया हत्थां विचों खोवांगा तेरे कोलों कदी भी जुदा ना मैं होवांगा तू दुख भी दे ते सो रब दी मैं हंस के सीने ला लांगा मैं टाके लीका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा मैं तेरे प्यार दियां अग्गां रोज सेकांगा सामने बिठा के तेनू रज रज वेखांगा मैं तेरे प्यार दियां अग्गां रोज सेकांगा सामने बिठा के तेनू रज रज वेखांगा जे दिसेरा ना मैनू मुख तेरा सावां दी खेड मुका लांगा मैं टाके लीका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा मैं भी एक ताज महल तेरे लिए बनावांगा ओदे मत्थे उत्ते तेरा नाम लिखवावांगा मैं भी एक ताज महल तेरे लिए बनावांगा ओदे मत्थे उत्ते तेरा नाम लिखवावांगा मैं सादक सजना दी खातिर एक वखरा देस वसा लांगा मैं टाके लीका हत्थां दियां तेरे रहण दी थां बना लांगा मैं अपने रब नाल लड़ के भी तेनू अपने नाम लिखा लांगा
जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। 2:20 हुए जाते हैं और आपको ये भी मालूम है कि ये जो सिलसिला है हमारा प्रोग्राम में ऑन एयर बात करने का, ये 2:30 के बाद शुरू करते हैं। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111-000101। जी हाँ, 051 का कोड हुआ करता है जो उन मौसम दोस्तों के लिए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं। और 051-111-000-101 051-111-000-101। थोड़ा सा इंतजार के बाद 2:30 के बाद ये सिलसिला शुरू करेंगे। यहाँ वक्त की बात है। हमजद साहब की एक नज़्म थी, पहले भी प्रोग्राम में बहुत बार शामिल हुई है, जिसका उन्वान था कि वक्त भी कितना जालिम है। सारी बात वक्त की है। जो ही घड़ियों में और जो ही माइक पे एक दूसरे को बताते बताते बहुत सारा वक्त बीत जाता है। और इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कि इतने बरस बीत चुके हैं। हमजद साहब ने लिखा था कि इतने बरस की दूरी और महजूरी के अफसूने सफर में लिपटा हुआ एक शख्स अचानक आन मिला। मैं उसको देख के शशदर था, वो मुझसे हैरान मिला। ये वक्त भी कितना जालिम है। इस हिज्र में क्या क्या रोए थे हम, इस याद में क्या क्या खोए थे हम। कुछ देर तो दोनों चुप से रहे। फिर उसने कहा तुम कैसे हो। फिर मैंने कहा बस अच्छा हूं। फिर उसने कहा ये इतने दिनों के बाद का मिलना खूब रहा। कोई पुराना दोस्त मिले तो दिल को भला सा लगता है। ये शहर तो बिल्कुल बदल गया, अब चलती हूं। फिर मैंने कहा मैं शाम समय हर रोज यहां आता हूं। जब वक्त मिले तुम आ जाना। इस वक्त मुझे भी जल्दी है, अब चलता हूं। ये वक्त भी कितना जालिम है।
कहां से आएंगे दाम सोचा हुआ है मैंने। कहां से आएंगे दाम सोचा हुआ है मैंने। छुड़ाना है एक गुलाम सोचा हुआ है मैंने। अगर मैं सूरज के साथ ढलने से बच गया तो। ये बहुत खूबसूरत गजल है और जी हाँ, सलीम कौसर साहब, और उनकी किताब ख्वाब आते हुए सुनाई दी, उसमें से इंतखाब लेकर आया हूं। शब्द सुनेगा। अगर मैं सूरज के साथ ढलने से बच गया तो कहां गुजारूंगा शाम, कहां गुजारूंगा शाम सोचा हुआ है मैंने। यही नहीं याद आ रहा भेजा है किसको। बहुत दिनों से पयाम सोचा हुआ है मैंने। मैं एक ऐसा जहां बनाने की फिक्र में हूं कि जिसका हर इंतजाम सोचा हुआ है मैंने। और शेर है कि तुम्हारे जिम्मे जो काम है तुम उसे संभालो, कि अपने हिस्से का काम सोचा हुआ है मैंने। यहां से भी तो गुजर रही है, यहां से भी तो गुजर ही जाना है मैंने आखिर। कहां करूंगा कयाम सोचा हुआ है मैंने। मेरी दुआ है वो आए और मैं उसे पुकारूं। मेरी दुआ है वो आए और मैं उसे पुकारूं, कि उसका अच्छा सा नाम सोचा हुआ है मैंने। शुरू करने का वक्त ही तो नहीं है वरना कहानी का इख्तिताम सोचा हुआ है मैंने। मेरा उदू मेरा दोस्त बन जाएगा बिलाखिर। मेरा उदू मेरा दोस्त बन जाएगा बिलाखिर। सलीम वो इंतकाम सोचा हुआ है मैंने। यहां से भी तो गुजर ही जाना है मैंने आखिर। कहां करूंगा कयाम सोचा हुआ है मैंने। कहां से आएंगे दाम सोचा हुआ है मैंने। छुड़ाना है एक गुलाम सोचा हुआ है मैंने। झलक रही है हमारी
छट ना जा ना दे सजा सुन ले सदा अज दिल दी महक तू छट ना जा ना दे सजा सुन ले सदा अज दिल दी महक तू छट ना जा ना दे सजा सुन ले सदा अज दिल दी महक अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बड़ा करम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जनाब फराज, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जनाब क्या खबर है? मैंने आपसे कहना था कि वो हमारी एक लिस्टर है शमाइला गुड़िया जी, के फादर का इंतकाल हो गया था ये रमजान में। अल्लाह अल्लाह रहम करे, अल्लाह उनके अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए आमीन आमीन। और उनको बड़ी के रहमत करे। जनाब और आप ठीक है? अल्लाह का अभी आज कुछ इतना खास आज कुछ है नहीं, बस ये मैंने आपसे आपको बताना था शमाइला के पापा के लिए और सब जितने भी लोग सुन रहे हैं आर्मी वाले ये लिस्टर सबको मेरे से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद मुबारक, खैर मुबारक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हवस दिरहमो दिनार के साथ, हवसो दिरहमो दिनार के साथ दर बदर लोग हैं घर बार के साथ। धूप ओढ़े हुए बैठा हुआ है, धूप ओढ़े हुए बैठा हुआ है। एक साया तेरी दीवार के साथ दानिशे अस्र नजर आती है। खिलते जुबाओ दस्तार के साथ पहले तारीफ के पुल बांधते हैं, फिर लगा देते हैं दीवार के साथ। ले गया साथ दुकाने दिलो जां, कोई आया था खरीदार के साथ। मौसम खौफ लगा रहता है, मौसम खौफ लगा रहता है। हर घड़ी गर्मी बाजार के साथ। नींद का सबको मर्ज लाहक है। जागता कौन है बीमार के साथ, जिनको सच्चाई का दावा था सलीम। मुंसलिक हो गए दरबार के साथ। जी हाँ जनाब। और आज की बज़्म सुख़न में अदीम हाशमी, सलीम कौसर साहब और अमजद साहब की किताब मेरे पास है। और आप जानते हैं कि अजमी साहब का कलाम भी शामिल होता है प्रोग्राम।
जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते बाहर किसे दी माया अंदर तू है बाहर तू है वेखा हर था तेरा साया मैं भी तू है ते तू भी तू है रता फर्क नजर
गम की लहरें हैं कि मंजर में उतर जाती हैं, देखते देखते फिर सर में उतर जाती हैं। सीपियां ढूंढने निकले हो मगर ध्यान रहे, ख्वाहिशें लेके समंदर में उतर जाती हैं। जी हाँ, चंद अशार याद आ गए अजमी साहब के। बड़ा खूबसूरत शेर था कि मुझको इंसान से बेसाख्ता डर लगता है, फाख्ताएं जो कभी घर में उतर जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर कराची से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआ है आपकी, करम है अल्लाह ताला का। आप कहते हैं बहुत मिस किया सजाद भाई आपको। अल्लाह आपको अच्छा रखे। आपकी आवाज़ में आज थोड़ी सी आप क्या कहिए, तबीयत आपकी ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा आज मैंने 2-3 दिन से वो कुछ कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी थी, उस वजह से थोड़ा सा आवाज में आपको महसूस हो रहा होगा। गला साथ नहीं दे रहा आपका। कैसे? हाँ ऐसे ही बिल्कुल वो बिल्कुल सही पहचाना आपने। वैसे ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह आपको अच्छा रखे। और कैसी गुजरी आपकी ईद मुबारक? आप कैसे हैं? कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा एहसान अल्लाह का। सब कुछ ठीक रहा? सब कुछ ठीक, अल्लाह का बड़ा करम, उज़ात का बड़ा एहसान। बहुत अच्छी बात है। आपकी याद बहुत आती रही बीच में, फिर आपके लिए दुआ करते रहे। हमने कहा आपको जहाँ रखे खैर से रखे। बस कल हाजिर नहीं हो सका, मेरे ख्याल कंबाइंड प्रोग्राम का सिलसिला उस तरह से नहीं है। हाँ वो इस मरतबा न जाने क्या हुआ, कोई कंबाइंड शो नहीं हो रहा, वरना आपकी बजवा सजी से और आपकी ज़राफत से महसूस हो रहे थे, इंतजार में थे, लेकिन ऐसा तो हो ना पाया। जी कुछ हमें पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, और कुछ आज मैंने सोचा था कि आज मानी आ जाएंगे तो मैं ईद का एक शो कर लेंगे हम, लेकिन वो भी आ नहीं सके आज। तो कुछ ऐसे ही सिलसिला है, क्योंकि पॉलिसी जो है आपको पता है मुल्क में हालात ऐसे हैं, कोविड का सिलसिला है, तो स्टेशन के ऊपर, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। न्यूज़ सेक्शन में यही है और पूरे रेडियो पाकिस्तान में ऐसे ही है। और एक तरह से अच्छा भी है, बहुत से लोगों का आना जाना रहता है यहाँ पे। बिल्कुल होना भी चाहिए। और बहरहाल मिस किया सब। और वैसे भी ईद एक दिन पहले हो गई थी, तो उसकी वजह से भी प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए। जी हाँ, काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस थी, वो अचानक की ईद अनाउंस हुई और ऐसे ही है बस सिलसिला। अल्लाह खैरियत रखे, तो ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स और भी आ जाएंगे। जी बस दुआ है अल्लाह ताला हालात को सही कर दे। आमीन। बस अब जैसा भी चलता है जिंदगी, अब कुछ मुख्तलिफ ढंग से गुजारनी है हम लोगों ने। ऐसे ही सैयद भाई एक गजल है आपके नाम, आपके खूबसूरत सामईन के नाम। इरशाद। वो लोग जिनको सितारों की जुस्तजू है बहुत, लोग जिनको सितारों की जुस्तजू है बहुत, उन्हीं की आबला पाई पे गुफ्तगू है बहुत। वाह वाह, अच्छा है। यही ख्याल मेरी जिंदगी का हासिल है, यही ख्याल मेरी जिंदगी का हासिल है, मुझे गवां के मेरा यार सुरखरू है बहुत। कदम कदम पे कई जाविये बदलता है, कदम कदम पे कई जाविये बदलता है, तेरा गम भी तेरी तरह बहाना जू है बहुत। अच्छा है, वाह। कदम कदम पे कई जाविये बदलता है, तेरी तरह तेरा गम भी बहाना जू है बहुत। मैं कब से आंख में आंसू सजाए फिरता, मैं कब से आंख में आंसू सजाए फिरता हूँ, सुना था उसको नगीनों की जुस्तजू है बहुत। बहुत अच्छे। आगे शायद कहते हैं, मेरी गली में उतरा है शबे गरीब के चांद, मेरी गली में उतरा है शबे गरीब के चांद, मैं शहर भर में अकेला हूँ, मुझे तू है बहुत। वाह। मैं शहर भर में अकेला हूँ, मुझे तू है बहुत। मैं जंगलों के गुलाबों से प्यार करता हूँ। बड़ा अच्छा मिसाल। मैं जंगलों के गुलाबों से प्यार करता हूँ। जी, मैं जंगलों के गुलाबों से प्यार करता हूँ,
वो यूं के दिल में उजड़ने की आरज़ू है बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये आपकी नजर था एक माह के तवील इंतजार के बाद, और उम्मीद है अब जितने हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत सामीन आएंगे वो अपनी फूलों की तरह सजी हुई इस महफिल को गरमाएंगे। और आपका तो इंतखाब होता ही लाजवाब है, और आपकी आवाज और आपके अंदाज के मुतालिक तो कुछ क्या ना, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। बहुत सारी दुआएं सजाद भाई आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, इज्जत दे, हमेशा खुश रहिए। और सबसे वही एक इल्तिजा है, अपना SOPs का बहुत बहुत ख्याल रखिए कि ये मजाक नहीं है, जिंदगी मौत का मामला है। बिल्कुल इन दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तसव्वुर बलोच इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी तसव्वुर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप करीबन 2:20 से कॉल कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंतजार भी किया और दोबारा कॉल भी की। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है सर, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा करम, उस्ताद का और बड़ा एहसान। बहुत बहुत ईद की खुशियाँ सर, मुबारक हो आपको। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको भी ईद मुबारक। क्या मुबारक। आपको प्रोग्राम सुन रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो कॉल करेंगे, कॉल में शामिल हो जाएंगे प्रोग्राम में। अच्छी बात है। आप बलोच साहब, आप इस्लामाबाद में ही रहते हैं या? नहीं, जिसकी मैं टोबा टैक्सिंग का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, तो प्रोग्राम सुन रहा था। पहली दफा प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ, पहली दफा ही सुन रहा हूँ प्रोग्राम आपका। चले, तो इसका मतलब है कि आपने ईद इस्लामाबाद में मनाई है। आप विद फैमिली इस्लामाबाद में मनाई है। मैं पूछने का मकसद ये है कि आप विद फैमिली इस्लामाबाद में हैं या अकेले रहते हैं जॉब के साथ? नहीं, अकेले में रहता हूँ, जॉब के सिलसिले में अकेले ही होता हूँ। तो बड़ा मुश्किल होगा ना। हाँ, अकेले। तो फिर होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, इसलिए फिर अल्लाह आपको आसानियाँ दे, अल्लाह आपको अच्छा रखे। और जॉब हमारी इस तरह है, और बस लोगों की खिदमत की हम इधर ही हैं। चलें, ये भी एक कार्य खैर है। अल्लाह इसमें भी बरकत डाले और अल्लाह ताला आपको और आसानियाँ दे। जी आमीन आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, कुछ अशार थे अजमी साहब के, और बड़ा खूबसूरत शेर था कि मुझको इंसान से बेसाख्ता डर लगता है, मुझको इंसान से बेसाख्ता डर लगता है। फाख्ताएं जो कभी घर में उतर जाती हैं और साथ रहती हैं ये महरूमियाँ दिन ढलने तक, साथ रहती हैं ये महरूमियाँ दिन ढलने तक, और फिर साथ ही बिस्तर में उतर जाती हैं। और ये दिन और रात का जिक्र जब भी आता है, मुझे अजमी साहब को, सलीम कौसर साहब का एक शेर था कि उन्होंने लिखा था कि मुसाफिर के धोखे में चारों ओर सफर है मेरा। तो ये जो मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि ये दिन और रात का जो दौरानिया है, इसमें बटी हुई इतनी लंबी जिंदगी है, और दिन रात के आने जाने में कट जाती है। महरूमिया तो बहरहाल जो अजमी साहब ने जिक्र किया इसका, बाकी सारी महरूमियां अपनी जगह, ये जो वक्त से महरूम हुए जाते हैं, इसका एक अलग गम है। साथ रहती हैं ये महरूमियां दिन ढलने तक, और फिर साथ ही बिस्तर में उतर जाती हैं। मैं तो इंसान था, इंसान भी जिंदा फैसल, मैं तो इंसान था, इंसान भी जिंदा फैसल,
उसकी आंखें हैं कि पत्थर में उतर जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलीम कौसर साहब की गज़ल शामिल करते हैं और उन्होंने लिखा कि दिन गुजारा है वहां रात नहीं की मैंने, दिन गुजारा है वहां रात नहीं की मैंने, मिलने वालों से मुलाकात नहीं की मैंने, चश्मे नजारा कहीं और थी दिल और कहीं, चश्मे नजारा कहीं और थी दिल और कहीं, कायम इस बार मसवात नहीं की मैंने, तेरी ख्वाहिश को बहरहाल मुकद्दम जाना, तेरी ख्वाहिश को बहरहाल मुकद्दम जाना, बेवफाई तो तेरे साथ नहीं की मैंने, जिसके अंजाम से तू खौफ ज़दा रहता है, उस लड़ाई की शुरुआत नहीं की मैंने, मैंने देखा जो दरोबाम को नम आलूद, मैंने देखा जो दरोबाम को नम आलूद, फिर मकीनों से कोई बात नहीं की मैंने, तेरे जैसा कोई आया, तेरे जैसा कोई आया तो था मुझसे मिलने, जाने क्यों उससे मुलाकात नहीं की मैंने, चांद तारों के सिवा कुछ भी नहीं था मेरे पास, उसको शिकवा है मदारात नहीं की मैंने, लोग दुश्नाम तराजी पे उतर आए मगर, लोग दुश्नाम तराजी पे उतर आए मगर, तेरे बारे में कोई बात नहीं की मैंने, निस्बते इल्म मुयस्सर मुझे क्या आई कि तर्क सोहबते हल्काए सादात नहीं की मैंने, कितने दिन हो गए कुछ याद भी है तुझको सलीम, पेश इस दर पे मुनाजात नहीं की मैंने, तेरे जैसा कोई आया तो था मुझसे मिलने, जाने क्यों उससे मुलाकात नहीं की मैंने।
सोचे कोई, चाहे या न चाहे कोई, भूल की जान नहीं सकते। सोचे या न सोचे कोई, चाहे या न चाहे कोई, भूल की जान नहीं सकते। बैरी है जमाना यहाँ, शम्मा परवाना यहाँ, जल सकते हैं मिल नहीं सकते। उनके न साथ यार का, दुनिया में नाम प्यार का, होता है तन मन हार के। पल दो पल है प्यार के, पल दो पल है प्यार। ऐसे जीवन प्यार सजाए, जैसे फूल से खुशबू आए जाने। होती है जीत दिल हार के, दुनिया है सोनी बिन यार के। पल दो पल है प्यार के, पल दो पल है प्यार। ऐसे जीवन प्यार सजाए, जैसे फूल से खुशबू आए। जी हाँ, और आज मेरे पास संत साहब की किताब है जिसका टाइटल उन्होंने दिया जरा फिर से कहना। दो चीजें इसमें आपके सामने रखूंगा। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी समानतों की नज़र काफी बार हो चुकी हैं। एक वो तो बड़ी बहार के दिन थे, एक ये नज्म है और चंद सतरें देखे उन्होंने लिखा और उसको उन्मान दिया मैं और वो। उन्होंने लिखा कि मैं उसको देखता हूँ प्यास का मारा हुआ, जैसे मैं उसको देखता हूँ प्यास का मारा हुआ, जैसे बहुत ही फासले से एक कुएं को देखता है। मैं उसको चूमता हूँ ताश में हारा हुआ, जैसे आखिरी दाव के पत्ते उठाकर चूमता है। और नज़्म भी बहुत बेहतरीन जिसका उन्वान उन्होंने रखा कि वो तो भरी बहार के दिन थे। उन्होंने लिखा कि मौसमों के इस मिलने और जुदा होने से जाने दिल का क्या रिश्ता है। वैसे तो आपने आम फहम ये अक्सर सुना होगा कि मौसम तो दिल के होते हैं। लेकिन अमजद साहब की ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मौसमों के इस मिलने और जुदा होने से जाने दिल का क्या रिश्ता है। कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई राब्ता इन मौसमों से दिल का तो है ना। मौसमों के इस मिलने और जुदा होने से जाने दिल का क्या रिश्ता है। जब एक मौसम दूसरे मौसम से मिलता है, जाने क्यों इस दिल के अंदर दूर कहीं पर एक छनाका सा होता है। बहुत खूबसूरत नज्म है। अक्सर आपने इस बात पे सोचा होगा कि हम समझते हैं जिंदगी में या तो वक्त मुयस्सर आता है, उसे गुजारने के लिए हम समझते हैं ये हमारी हम अपनी फहम से, अपनी अकल से ये
खुद ही जान जाते हैं, ये समझ बैठते हैं कि वक्त गुजारने के लिए बड़ी हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कुछ सोचना पड़ता है। हम ये समझते हैं शायद किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक ये बात बिल्कुल ठीक हो और सही भी है, लेकिन साथ साथ ये सारी बात नहीं है। ये आधे सच और पूरे सच की कहानी है। हिकमत अमली ये शायद ज़रूरी होती हो। असल में हम एक ही वक्त में सब कुछ या फिर बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं ना कि वक्त एक है। आप एक मकसद पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में ये कोई गलत ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये इंसानी ज़िंदगी का अलमिया है कि एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। आप हर जगह कोई ना कोई चीज मिस कर रहे होते हैं, किसी चीज को हासिल कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजों से महरूम हो रहे होते हैं। हाँ, आपको याद है तरतीब वाली यही बात है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि तरतीब में गलती हो जाती है इंसान से या हमारे से हो गई हो, तरतीब ठीक नहीं है, प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ ठीक नहीं है। हाँ, ये बात सिर्फ एक रिश्ते और एक ताल्लुक की बात नहीं है। ये सारी जिंदगी पे मोहित चीजें हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच है कि आप एक वक्त में कोई एक चीज हासिल कर रहे होते हैं और उसी वक्त में बहुत सारी चीजों से महरूम हो रहे होते हैं, क्योंकि वक्त आपके पास है। लेकिन ये भी अलमिया है कि या तो सब कुछ या बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। ना सिर्फ हासिल करना चाहते हैं, बल्कि एक ही वक्त में हर चीज की मलकियत चाहते हैं, कब्जा चाहते हैं। जी हाँ, एहसास मलकियत कुछ इंसानों के लिए मकसद जिंदगी बन जाता है। फिर यही ख्वाहिशात जो हम जिंदगी में बहुत जल्द हासिल कर लेना चाहते हैं, उस वक्त में जब ये ख्वाहिशात हमारे वजूद में जन्म लेती हैं, हमें मालूम नहीं होता कि आने वाले वक्त में किसी न किसी तौर हमारे लिए ये उलझन का बायस बन जाएंगी। अजमी साहब ने लिखा था ना कि गम और खुशी एक ही एहसास के दो नाम हैं। फिर उन्होंने किसी किताब में लिखा कि गम तो इस बात का है कि आज की खुशी कल का गम बन जाएगी। फिर मैंने एक और किताब पढ़ी खलील जिब्रान की, मैं माजर चाहता हूँ, खलील जिब्रान की बात कर रहा था। 2-3 किताबों में गम और खुशी को इस एहसास की वजाहत करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ बातें लिखी। एक ये लिखा कि गम तो ये है कि आज की खुशी कल का गम बन जाएगी। फिर उन्होंने लिखा कि एक ही एहसास के 2 मुख्तलिफ नाम हैं। फिर उन्होंने कहीं पे लिखा कि दुख तो इस बात का है कि खुशी एक विजन की तलाश है। जब आपको इसकी मलकियत का एहसास होता है तो ये आपके पास नहीं रहती। तो जी हाँ, बहुत सारी बातों से हमें डर भी लगता है, हम खौफजदा भी हैं। ये सच्ची बातें हैं सारी। मईशत का गम है, तरक्की ना पाने का इंसान को डर लगा रहता है, शोहरत छिन जाने का डर लगा रहता है, या उसको शोहरत ना मिलने का गम रहता है, अगर मिल जाए तो छिन जाने का धड़का लगा रहता है। इन सारी बातों के अलावा जिंदगी में इंसान रिश्ता मोहब्बत से बड़ी लगन से, बड़ी चाहत से हासिल करना चाहता है। उसको अपनी जिंदगी का एक मकसद समझता है। अपनी सारी तवानाई, सारी कोशिश, सारी काविश, सारी पाकीज़गी उसमें मिलाता है, डालता है। नतीजा कोई भी हो, वो अलग बात है कि इन सारी चीज़ों के हुसूल के लिए इन सारी बातों से हटकर एक चीज़ जो है वो साथ रहती है। किस्मत नसीब की बात का बड़ा अमल दखल है इस सारे फलसफे में। जी हाँ, बात ख्वाहिशात की हो रही है और इन पहरों में
यही सारी बातें आपको उलझन में डाल देती हैं। इन पहरों को कह लें, या कभी भी आपको सोचने का या माजी पे नज़र डालने का या अपनी ज़िंदगी के मकसद समझने का, क्योंकि एक भेड़ चाल में सारी दुनिया लगी हुई है। बात फिर लिखने वालों की याद आ जाती है। वासिफ अली वासिफ ने अपनी किसी किताब में लिखा था कि सब लोग उजलत में हैं। ऐसा लगता है कि सबको कहीं जाना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसको कहाँ जाना है, बस उजलत में है। तो जब आप इर्द गिर्द देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपको ऐसे ही महसूस होता है कि वासिफ अली वासिफ ने सही लिखा था। ये लिखने वाले सच्ची बातें लिखते थे। ऐसा ही होता ना कि जब सारी दुनिया एक भेड़ चाल में लगी हो, और अगर कोई सच बताने वाला अगर बता दे और वो कहे कि आप ऐसे कर रहे हैं, तो आप उसको वेट नहीं देते हैं, आप उसकी बात आप बेमानी से समझते हैं उसकी बात। तो ये लिखने वालों ने ये लिखी हुई हैं सारी चीज़ें। इसमें बात तरतीब की भी है, ख्वाहिशात की भी है, एक ही वक्त में सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा करने की भी है। बहरहाल बात नज़्म की हो रही थी, और बड़ी खूबसूरत नज़्म थी। न जाने बात ये ख्वाहिशात के ऊपर और वक्त के ऊपर कैसे आ गई। मुझे साहब ने लिखा था कि मौसमों के इस मिलने और जुदा होने से जाने दिल का क्या रिश्ता है। जब एक मौसम दूसरे मौसम से मिलता है, जाने क्यों इस दिल के अंदर दूर कहीं पर एक छनाका सा होता है, जैसे कुछ शीशे के बर्तन एक वहशी आवाज को सुनकर नम हाथों से छूट गए हों। छोटे से दो रेत घरौंदे बनते बनते टूट गए हों। बुझती रात का सन्नाटा क्यों खौफ रगों में भरता है। पतझड़ की दहलीज पे ठहरा लम्हा किससे डरता है। वो तो पूरे चांद की शब थी जब एक तारा टूटा था। वो तो पूरे चांद की शब थी जब एक तारा टूटा था। वो तो भरी बहार के दिन थे जब तू मुझसे बिछड़ा था।
उसकी पशेमानी मुझे दे दो, बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। शम्माए गजल की लौ बन जाए ऐसा मिसरा हो तो कहो, एक एक हर्फ में सोच की खुशबू, दिल का उजाला हो तो कहो। राज मोहब्बत कहने वाले लोग तो लाखों मिलते हैं, राज मोहब्बत रखने वाला हमसा देखा हो तो कहो। कौन गवाही देगा उठकर झूठों की इस बस्ती में, सच की कीमत दे सकने का तुम में यारा हो तो कहो। वैसे तो हर शख्स के दिल में एक कहानी होती है, हिज्र का लावा, गम का सलीका, दर्द का लहजा हो तो कहो। अमजद साहब, आपने भी तो दुनिया घूम के देखी है, ऐसी आंखें हैं तो बताओ, ऐसा चेहरा हो तो कहो। अज़ल से जो सरों पर है हमेशा वो समा क्यों हो, नए हैं हम ज़मीं पर तो पुराना आसमां क्यों हो। अदीम हाशमी ने शर्त तो अच्छी रखी है, वैसे भी पुराने जो लफ्ज पुराना है इस पे मुझे तो बहुत से खदशात हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ और शायद इन लम्हों पे भी सोच रहा हूँ, इंसान सोचता तो है कि कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा ख्याल, कोई ना कोई ऐसी, जैसे इंसान, मैं आपसे कहा नहीं करता कि हमेशा कोशिश करता है कि कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा कुलिया हाथ लग जाए कि जितनी भी जहन में उलझन डालने वाली चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर में हम एक क्लिक से चीज़ें डिलीट कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहन में होती हैं इंसान के, जो इंसान चाहता है कि उनके नक्श ही ख़त्म हो जाए,
बस चले तो कुरेद के अपने जहन से, अपने शऊर लाशऊर तहतुल शऊर से भी कुरेद की चीजें निकाल दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इंसान में और मशीनों में फर्क है। तो जैसे मैं उस कुलिये का जिक्र करता हूँ कि शायद कहीं से कुलिया हाथ लग जाए इंसान के पास, तो वो सारी उलझन वाली बातें यकदम ही उसके नक्शी ख़त्म कर दे। ऐसे ही मेरे दिल में बात आती है कि कोई नई बात, कोई नया जाविया मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बात कह लीजिए, ख्याल कह लीजिए, नया तो खैर कुछ भी नहीं होता, इंसान भी वही पुराने हैं। जैसे अदीम हाशमी ने ये जिक्र किया कि नए हैं हम ज़मीन पर तो पुराना आसमां की हूँ, शर्त तो अच्छी है। और ये जो हम एक दूसरे से कहते रहते हैं कि एक नई जिंदगी का आगाज करना है, तो नई जिंदगी पुराने इंसान के साथ कैसे उसका आगाज हो सकता है। तो बहरहाल ये सारी कहानियाँ, इंसान भी वही हैं और इंसानों की कहानियाँ भी वही हैं, वही वक्त के किस्से हैं, वही जुदाई की दास्तानें हैं। थोड़ा बहुत कहानी का आगाज और अंजाम एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर होता है, लेकिन बहरहाल आगाज और अंजाम वही किस्मत तकदीर से लड़ना, उसी जुदाई और उसी वक्त पर ख़त्म हो जाना, जिसका बयान सभी शोरा इकराम ने किया है। लिखने वालों ने अपने अपने अंदाज में अपने अपने तहीं बस लफ्ज़ों का हेर फेर है। कभी कभी महसूस करता हूँ कि लिखने वाले थक गए हैं, लेकिन आगाज अंजाम की उनको खबर हो ना हो, लेकिन असबाब उन्हें भी मालूम नहीं होते। ये शायद कोई यकीन से कह नहीं सकता। सच पूछे तो मैंने लिखने वालों से भी पूछ के देख लिया है, उनका भी यही कहना है कि कहानी लिखते वक्त उन्हें भी उसकी कहानी का अंजाम मालूम नहीं होता। कहानी अपना अंजाम, किरदार अपना अंजाम खुद लिखते हैं। लिखने वालों को ये पता नहीं होता कि जो कुछ लिखते चले जा रहे हैं उसका आखिर, उसका अंजाम क्या होगा। लिखने वालों का तो ये कहना और मानना है कि कहानी और उसके किरदार जो हैं वो खुद अब अपना अंजाम तय करते हैं। अजमी साहब का वो शेर मैं आपको सुनाया करता हूँ ना कि रोज कुछ और पुराना मुझे कर देता है, फिर फरामोश जमाना मुझे कर देता है। बस असल बात यही है। सारी की सारी बात ये ना भी हो, लेकिन असल बात यही है कि कुछ दिनों का चर्चा होता है, कहानी भी पुरानी होती है, बस कोई किरदार ऐसा आता है, ऐसे अंदाज से कहानी में दाखिल होता है कि दूसरे लोगों की सारी कहानी नई नई लगने लगती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, सब कुछ वही पुराना हो जाता है। फिर वक्त गुजरता है, फिर सब कुछ हम भूल जाते हैं। ये हकीकत है। हाँ, या हम भूल जाते हैं या वक्त हमें भुला देता है। तो बहरहाल अजमी साहब ने भी लिखा और गज़ल की चंद अशार अदीम हाशमी जनाब के अज़ल से जो सरों पर है हमेशा वो समा क्यों हो, नए हैं हम ज़मीं पर तो पुराना आसमां क्यों हो, हरा सूरज कभी निकले सितारे सुर्ख हो जाए। अब अदीम हाशमी की ख्वाहिश देखिए कि जब इंसान दुनिया बदली भी देखना चाहता है तो उसे हर चीज, उसकी ख्वाहिश होती है, उसकी आरज़ू होती है कि हर चीज बदली हुई नजर आए। हरा सूरज कभी निकले सितारे सुर्ख हो जाएं, वही पीले से अंगारे वही नीला धुआं क्यों हो, शुमालन और जनूबन भी सितारे चल तो सकते हैं, सदा मगरिब की जाने भी रवां ये कारवां क्यों हो, दुपट्टा जैसे फैला हो किसी बेवा से बुढ़िया का, जमीन के सर पे दिन का जर्द साया
जर्द सा ये साइबा क्यों हो, कभी उड़ती हुई ये धूल बैठे भी सितारों की, कभी उड़ती हुई ये धूल बैठे भी सितारों की, हमेशा सर पे साकित सा गुबारे कहकशां क्यों हो, मुझे ये चांद पागल क्यों लगे कोई सितारों में, हमेशा पत्थरों का ही सितारों पर गुमा क्यों हो, कभी नुक्ते सितारों की लकीरों से बदल जाएं, कभी नुक्ते सितारों के लकीरों में बदल जाएं, सदा ये रात की चादर मिसाले परनियां क्यों हो, अगर बुनियाद चाहत हो अदीम इस आफरीनिश की, खतर क्यों हो, हुसर क्यों हो, शरर क्यों हो, धुआं क्यों हो। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। वो इश्क बहुत मुश्किल था मगर आसान न था यूं जीना भी। उस इश्क ने जिंदा रहने का मुझे ज़र्फ दिया, बिंदार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। खुली हुई एक सच्चाई मुझे जानने वाले जानते हैं। मैं खुली हुई एक सच्चाई मुझे जानने वाले जानते हैं। मैंने किन लोगों से नफरत की, मैंने किन लोगों से नफरत की, और किन लोगों को प्यार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन वार दिया। मैं कैसा जिंदा आदमी था, मैं कैसा जिंदा आदमी था, एक शख्स ने मुझको मार दिया। कुछ
इश्क था कुछ मजबूरी थी। ये सजा सजाया घर साथी मेरी जात नहीं मेरा हाल ने। ये सजा सजाया घर साथी मेरी जात नहीं मेरा हाल ने। ऐ काश कभी तुम जान सको, ऐ काश कभी तुम जान सको जो इस सुख ने आजार दिया। कुछ इश्क था कुछ मजबूरी थी। मैं घर में हूं मगर ये घर कफस में आ गया है। मैं घर में हूं मगर ये घर कफस में आ गया है। नगर सारा किसी दुश्मन के बस में आ गया है। जी हाँ, फैसल अजमी साहब के चंद अशार और बहुत खूबसूरत गजल। बहुत अरसे से मैं ये पढ़ रहा हूँ और ये अजमी साहब का तो आपको पता है, फैसल अजमी साहब का कलाम जो है वो आपको ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं है और मुयस्सर नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास है ये भी एक मैं तो इसको किस्मत समझता हूँ, अच्छी किस्मत समझता हूँ कि ऐसा अंदाज़े बयां और उनकी ज़िंदगी पे ये मुहित सफ़र अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, जिंदा सलामत और सेहतयाब रखे। किसी को मालूम नहीं है कि अजमी साहब कहाँ पे हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनको और उनकी फैमिली को अच्छा रखे। बाद में ये कर रहा था कि ये 10-12 साल पहले इत्तफाक से मेरे पास ये उनका कलाम आया, जो कि पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो भी नेट के ऊपर उनकी अजमी साहब की शायरी है वो भी किसी और तरह से चल रही है, और अगर आप उसको फेक कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी अपनी साइड नहीं है, ना ही वो खुद इसको ऑपरेट करते हैं। बहरहाल बताना मैं ये चाह रहा था कि ये गज़ल में 10-12 साल से उनका कलाम मेरे पास है, और होता है ना कि आप शेर पढ़ते रहते हैं और आपको, जैसे मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि खलील जिब्रान की किताबें 12-15 साल पहले, 18-20 साल पहले अगर आपने पढ़ी हों तो उस एज में इंसान अपने आप को मोतबर बनाने के लिए या दूसरे लोगों से कहलवाने के लिए कि आपने इतने बड़े बड़े, या कहने के लिए, अनाउंस करने के लिए बहुत सारे काम हम जिंदगी में उस एज में करते हैं। बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ लेते हैं, किताबें बैक टू बैक पढ़ ली जाती हैं, चाहे वो किसी भी ज़ुबान की हों, इंग्लिश की हों, उर्दू की हों। बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ लेते हैं और अपने दोस्तों को बताने के लिए, या क्लास फेलोज को, या रूममेट्स को बताने के लिए कि हमने वो नॉवल भी पढ़ ली है, उसकी किताब भी पढ़ ली है, नसीम हिजाजी की भी किताबें पढ़ डाली हैं। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ पढ़ने की हद तक हम करते रहते हैं। वो जो चीज़ें पढ़ी होती हैं उनमें से कुछ चीज़ें आपके जहन में रह जाती हैं, या फिर आपको किताब दोबारा पढ़ने का मौका, अगर आप बुक रीडर हैं, पढ़ते हैं, तो आप यकीनन कोई आपको अच्छी किताब लगती है तो आपको 2-4-5 साल के बाद आप दोबारा वही किताब उठा लेते हैं और उसका कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, फिर कुछ याद आ जाता है और कुछ दोबारा आप पढ़ लेते हैं।
तो जहन नशीन हो जाता है। यही सिलसिला हम सुनते आए और हमने अपनी ज़िंदगी में भी किया। तो 12-15 साल पहले जब ये अजमी साहब का कलाम मेरे पास पहुंचा, खुसूसन ये गज़ल मैं दोबारा पढ़ता हूँ, तो अब जब पढ़ता हूँ तो मुझे ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि अजमी साहब ने ये जो वबा आई है और सारी दुनिया में हलचल मच गई है, शायद इन दिनों के लिए उन्होंने ये लिखा होगा। कोई ना कोई राब्ता है। देखे ना, उन्होंने लिखा कि मैं घर में हूं मगर ये घर कफस में आ गया है, नगर सारा किसी दुश्मन के बस में आ गया है। ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये दुनिया हमारी है, इसमें कितने ही ममालिक हैं, लेकिन ये सारे का सारा अजीब सा खौफ। आप जानते हैं कि आज ईद का दूसरा दिन है और इसी प्लेटफॉर्म से FM 101 के चैनल से मैं अभी किसी से बात कर रहा था, हमारे जो जवाद मलिक साहब हैं, जवाद मलिक साहब से मैं और पहले जो डीजे साहिल है, मैं इनसे यही बात कर रहा था कि ये पहले ऐसा नहीं होता था। ये पहली ईद है जिस पे कोई कंबाइन प्रोग्राम नहीं हुआ, वो हल्ला गुला नहीं था, ना मैंने आके अनाउंसमेंट की, बस आपको हल्का सा कह दिया कि ईद मुबारक, अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। इन चंद अल्फाज के अलावा मैं जब इर्द गिर्द देखता हूँ, अपना घर देखता हूँ, अपना मोहल्ला, अपनी गलियाँ, अपना शहर, अपना मुल्क, बाकी ममालिक की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जब मैं वो देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं कोई नकली बात कर नहीं सकता। लगता है कि सारी दुनिया को ही नजर लग गई है, इसमें एक शहर एक मुल्क की बात अब रही नहीं है। ना कभी सोचा था, ना कभी सुना था, ना कभी पढ़ा था। जो हालात अब के हैं, तो बहरहाल नाउम्मीद और मायूस तो नहीं हूं मैं। हाँ, उदासी आ जाती है और इस बात को मानता भी हूं कि उदासी है, लेकिन मायूसी नहीं है और नाशुक्री नहीं है। इसमें भी शुक्र है और इसमें भी बहुत बड़ी हिकमत होगी अल्लाह ताला की। वो हिकमत वक्त के गुजरने के बाद, थोड़ा सा वक्त गुजरता है, इंसान को समझ में आ जाता है। लेकिन हम क्योंकि फितरती तौर के ऊपर, बुनियादी तौर के ऊपर हम समझते हैं कि, और ख़ास तौर पर उसकी हिकमत जानने के हमने अपने आप को पाबंद नहीं किया। हम उस मिजाज के नहीं हैं, हमें उस मिजाज का होना पड़ेगा, हमें उस मिजाज का बनना पड़ेगा, वरना वो तो रब्बे करीम है। उसने जो रास्ता दिखाया है, जो बताया था, उससे हटेंगे तो फिर ऐसे बहुत सारी मुश्किलात में पड़ जाएंगे। तो बहरहाल मैं गज़ल की अशार आपको सुनाता हूँ जो 15-12 साल से ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं मानता हूँ, अपनी कम फहमी को और कम इल्मी को आपके सामने मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने पढ़ी जिनका मतलब समझते समझते मुझे बहुत वक्त लग गया। मैं समझता हूँ कि शायद ये मेरी कम फहमी है, कम इल्मी है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं उस वक्त समझ नहीं सका जिस वक्त मैंने पढ़ा था। बहरहाल देखिए, अजमी साहब ने लिखा कि मैं घर में हूं मगर ये घर कफस में आ गया है, नगर सारा किसी दुश्मन के बस में आ गया है। और शेर है कि मैं बरगद हूं मगर ये धूप मुझको चाट लेगी, मैं बरगद हूं मगर ये धूप मुझको चाट लेगी, मेरा साया तो इसकी दस्तरस में आ गया है, मैं तेरे शहर को अब छोड़ देना चाहता हूं, मैं तेरे शहर को अब छोड़ देना चाहता हूं, यहां तो प्यार करना भी हवस में आ गया है, वही हिजरत में हिजरत हो रही है पहले जैसी, वही हिजरत में हिजरत हो रही है पहले जैसी, वही पिछला बरस अगले बरस में आ गया है,
कोई रोया था शाखे ताक के साए में फैसल, लहू का रंग अंगूरों के रस में आ गया है। हस्ती का समा रफ्ता रफ्ता हस्ती का समा पहले जाओ फिर जाने जाओ, पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा दिन ब दिन बढ़ते गए, दिन ब दिन बढ़ते गए, उस हुस्न की रानियाँ दिन ब दिन बढ़ते गए, उस हुस्न की रानियाँ पहले गुल फिर गुल बदन, पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बदाना हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता हस्ती का समा आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, पहले दिल फिर दिलरुबा, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा हो गए पहले जाओ फिर जाने जाओ, फिर जाने जाना हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। हमारा और आपका साथ सिर्फ 8 मिनट का बाकी रह गया। बहुत सारे दोस्तों से आज बात नहीं हो पाई, 2 लाइंस भी काम नहीं करती, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था और बाकी दोस्तों से बात नहीं हो पाई। सो इंशाल्लाह कल और परसों भी ये बस में सुखाना है, इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम में बात हो जाएगी। अशरफ जावेद साहब के चंदा शारबल की गज़ल है और अजमी साहब की बात हुई थी तो 2-3 गज़लें उनकी हैं। इसी में वक्त बीत जाएगा, 5-1 मिनट हो जाएंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे।
अशरफ जावेद साहब ने लिखा कि गुले खुर्शीद खिलाऊंगा चला जाऊंगा, गुले खुर्शीद खिलाऊंगा चला जाऊंगा, सुबह से हाथ मिलाऊंगा चला जाऊंगा। अब तो चलना है किसी और ही रफ्तार के साथ, जिस्म बिस्तर पे गिराऊंगा चला जाऊंगा। आबला पाई है रुसवाई है रात आई है, आबला पाई है रुसवाई है रात आई है, दामन एक एक से छुड़ाऊंगा चला जाऊंगा। हिज्र सदियों के तहय्युर की गिरा खोलेगा, एक जमाने को रुलाऊंगा चला जाऊंगा। बस तुझे देखूंगा आते हुए अपनी जानिब, बस तुझे देखूंगा आते हुए अपनी जानिब, फूल कदमों में बिछाऊंगा चला जाऊंगा। आसमां फैल गया दश्ते जनों की सूरत, अब वहां खाक उड़ाऊंगा चला जाऊंगा। इश्क भी हुस्न भी जम होता दिखाऊंगा तुझे, इश्क भी हुस्न भी जम होता दिखाऊंगा तुझे। जब दिया रक्स में लाऊंगा चला जाऊंगा। जिंदगी भर कोई वीरानी, जिंदगी भर कोई हैरानी बसेगी उसमें, घर तेरे दिल में बनाऊंगा चला जाऊंगा। जिस तरफ भूल के भी देखा नहीं आज तलक, कदम उस समत बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा। और आदमी साहब ने कहीं लिखा था कि पेड़ की छांव उठाकर नहीं ले जा सकता, पेड़ की छांव उठाकर नहीं ले जा सकता, देख सकता हूं उसे घर नहीं ले जा सकता। मेरा दुख ये है कि बेहिस हूं मैं पत्थर की तरह, मेरा दुख ये है बेहिस हूं मैं पत्थर की तरह, जख्म को रूह के अंदर नहीं ले जा सकता। कोई आसान तो नहीं तेरी हिफाजत करना, मैं तुझे ख्वाब से बाहर नहीं ले जा सकता। इस बुलंदी पे कोई खौफ जमाने का नहीं, छीन कर कोई मेरे पर नहीं ले जा सकता। मैं तहे आब चट्टानों की तरह हूं फैसल, मैं तहे आब चट्टानों की तरह हूं फैसल, और चट्टानों को समंदर नहीं ले जा सकता। और अजमी साहब का जब जिक्र आता है तो अब देखिए उन्होंने लिखा कि पहले तो एक तारा नजर में उतर गया, पहले तो एक तारा नजर में उतर गया, फिर आसमान सारा नजर में उतर गया। एक रेजा जमाल से आंखें पिघल गई, जैसे कोई शरारा नजर में उतर गया। ये किसका अक्स था कि फिजा झिलमिला उठी, एक रोशनी का धारा नजर में उतर गया। एक जर्रा ख्याल में है हस्त तो बूत सब, एक जर्रा ख्याल में है हस्त तो बूत सब, हस्ती का इस्तारा नजर में उतर गया। फैसल मचल रहा है बदन में लहू तमाम, लगता है जैसे पारा नजर में उतर गया। तो अजमी साहब ने लिखा था कि अभी नए पुराने की बात हो रही थी, तो अजमी साहब ने लिखा था कि हर्फ अपने ही मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। मैं भी रुकता हूं मगर रेगे रवा की सूरत, मेरा ठहराव रवानी की तरह होता है। तेरे जाते ही मैं शिकनों से न भर जाऊं कहीं, क्यों जुदा मुझसे जवानी की तरह होता है। जिस्म थकता नहीं चलने से, जिस्म थकता नहीं चलने से कि वहशत का सफर ख्वाब में नकल मकानी की तरह होता है। चांद ढलता है तो इसका भी मुझे दुख फैसल। अजमी साहब ने अपनी शायरी में इस बात का बड़ा जिक्र किया है। आप देखिए इंसान के दुख क्या है। चांद ढलता है तो इसका भी मुझे दुख फैसल, किसी गुमगश्ता निशानी की तरह होता है। तो बहुत सा ख्याल रखे। मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता हूं
कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, सारे जहान को अच्छा रखे, सारे पाकिस्तान को अच्छा रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन छनन छननन छननन छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खननन खनन छननन छननन छननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। ना कोई आरज़ू ना कोई आस है, मेरे दिल ये पता कैसा एहसास है। दिल में अनदेखे अनचाहे अरमान है, कुछ दिनों से ये नींद परेशान है। मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागनी, क्यों सदा आ रही है झननन झन झननन झननन झननन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। I have my faith in you, just like I have a faith on my dad,